हेलो बच्चों, सो द क्वेश्चन इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ द अल्कली मेटल। ओके, तो चलिए हाइड्रेशन एंथैल्पी को थोड़ा सा समझा जाए। हाइड्रेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1/साइज ऑफ कैटायन। साइज ऑफ कैटायन। अब ऐसा क्यों है? देखिए, जितना छोटा साइज कैटायन का होता है उतने ही ज्यादा मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कैन बी अटैच्ड टू दैट मॉलिक्यूल ड्यूरिंग हाइड्रेशन, और उतना ही ज्यादा बड़ा हाइड्रेटेड स्फेयर बन जाता है। अब इस चीज को आप ऐसे समझिए कि जैसे आपने कोई कैटायन वाटर के अंदर डाला। जब आपने कैटायन वाटर के अंदर डाला तो वाटर का एनायनिक पार्ट जो है उससे आके कनेक्ट हो जाएगा, चिपक जाएगा। एनायनिक पार्ट जैसे नेगेटिव इस तरफ, पॉजिटिव इस तरफ। अगर वो कैटायन बहुत छोटा है तो उसका जो पॉजिटिव न्यूक्लियस चार्ज है वो ज्यादा तेजी से वाटर के नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा। अगर वो छोटा है तो उसका न्यूक्लियस पास में होगा और वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा तेजी से खींचेगा, जिसकी वजह से उसका इन्फ्लुएंस अगले वाटर मॉलिक्यूल पर भी हो जाएगा और हो सकता है उससे अगले पर भी हो जाए। ठीक है। सो इस तरीके से अगर आपका कैटायन छोटा है तो वो ज्यादा वाटर के मॉलिक्यूल को अपने से इन्वॉल्व करता है और ज्यादा बड़ा हाइड्रेटेड स्फेयर बनाता है। और जैसे कि यहां पर बॉन्ड बनते हैं तो यानी कि मोर हाइड्रेशन एनर्जी इज इवोल्व। लेकिन अगर आपके पास बड़ा कैटायन है तो बड़ा कैटायन होने की वजह से क्या होता है कि उसका इन्फ्लुएंस इतना नहीं हो पाता कि वो और जो है हाइड्रेटेड स्फीयर अपना बड़ा कर पाए, यानी कि अगले वाटर मॉलिक्यूल को एक तो उसने बना लिया अपने चारों तरफ जो हाइड्रेटेड स्फीयर है, और वो ऐसे ही इसको बड़ा कर पाए। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इसका इन्फ्लुएंस अगले वाटर मॉलिक्यूल पर भी हो जाए, अगले पर भी हो जाए, क्योंकि बड़ा कैटायन है, पॉजिटिव चार्ज बहुत अंदर रह जाता है। ठीक है। तो फिर क्या है, हाइड्रेशन एनर्जी कम होती है। तो अब देखिए नीचे जाते हुए बेटा क्या होता है, नीचे जाते हुए साइज जो है, साइज ऑफ कैटायन इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से हाइड्रेशन एनर्जी जो है डिक्रीज हो जाती है। साइज ऑफ कैटायन जब बड़ा होगा तो वाटर मॉलिक्यूल कम आके कनेक्ट होंगे, जब कम आके कनेक्ट होंगे तो कम बॉन्ड बनेंगे, जब कम बॉन्ड बनेंगे तो एनर्जी कम रिलीज होगी, जिसकी वजह से हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। तो हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होती है छोटे कैटायन की, यानी कि लिथियम की, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम और सीजियम। यानी कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। So hence option D is the correct answer. So I hope the concept is very much clear to you. Thank you and best of luck.